नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या शुगर में होने वाली सबसे कॉमन दिक्कत के बारे में, फ्रोजन शोल्डर। देखिए, ज़्यादातर लोगों में सूनर और लेटर कभी ना कभी फ्रोजन शोल्डर को हम फेस करते हैं, लेकिन शुगर वाले मरीजों में ये फ्रोजन शोल्डर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि शुगर वाले मरीजों में जो हमारा जॉइंट का कैप्सूल होता है उसका कोलेजन फाइबर थोड़ा टाइट हो जाता है और वो जॉइंट की मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा, जो जॉइंट का एक लुब्रिकेशन होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, उसकी जो कह सकते हैं कि वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर वो जॉइंट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देता है और उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमें दर्द और मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन फील होती है। तो ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि शुगर वाले केसेस में फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है, उसमें हमें दर्द ज़्यादा होगा और दर्द की वजह से मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगी कि हम ज़्यादा हरकत नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ दिन बाद में हम सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं, जिसमें दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन स्टिफनेस जॉइंट में बढ़ जाएगी और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। अगर हमने सेकंड स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में प्रॉपर केयर किया या प्रॉपर से इलाज किया उसका, तो थर्ड स्टेज होती है रिकवरी की स्टेज, जिसमें धीरे धीरे करके एक्सरसाइज से या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स की मदद से हम उसको कंडीशन को कंट्रोल करके और मूवमेंट्स को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जिनको शुगर है उनको इस कंडीशन के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको हम फॉलो करके फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप होता है जिनको शुगर है और शुगर में जिनको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम आम तौर पे गलती करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स में जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, वो लोग इनके साथ में स्ट्रेच एक्सरसाइजेज बहुत फोर्सफुल करते हैं, जिससे पेन भी बढ़ जाता है और इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाता है और वो हमारी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम अपने जिनको फ्रोजन शोल्डर हो गया है वो अपने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और उसके हिसाब से इलाज लें, और ये श्योर है कि ये चीज़ जो दिक्कत है ये कंट्रोलेबल है और इससे रिकवरी पॉसिबल है। दूसरा है कि जिनको डायबिटीज़ है वो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेज को फॉलो करें, उसको अपना एक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिससे कि हम फ्रोजन शोल्डर होने से बच सकते हैं।